सभी दर्शकों को जीयू ग्लोबल के इस मंच से प्रेम भरा नमस्कार। जल प्रश्नोत्तरी के चौथे भाग में आप सभी का स्वागत है। आपके प्रेम और सहयोग के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हमारे पिछली चर्चा के समय आपके प्रश्नों का जो उत्तर हमने आपको दिया था उसके लिए आपकी ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए आप सभी को धन्यवाद। मित्रों, आज हम पानी से संबंधित कुछ और प्रश्नों का उत्तर अपने जल विशेषज्ञ जलाधारी जी से प्राप्त करेंगे। तो मैं आपका मित्र और होस्ट रजत आप सबकी ओर से श्रीमान जलाधारी जी का अपने जीयू ग्लोबल के इस मंच पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सभी प्रिय दर्शकों को मेरा यानी जलाधारी का नमस्कार। जलाधारी जी, कुछ और प्रश्न हमारे दर्शकों की ओर से आए हैं जिनका हम अपने मंच से पिछली बार समय के अभाव के कारण उत्तर नहीं दे पाए थे। आज हम आपसे इनका उत्तर जानना चाहते हैं। हमारा पहला प्रश्न श्री अनंत जी ने बिहार से पूछा है। वे पूछते हैं कि पानी को दूषित करने वाले रसायन कौन कौन से हैं और वे किस प्रकार से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। रजत जी, पानी से संबंधित बहुत सारी जानकारी आम लोगों के पास न होने के कारण आज संसार का एक बहुत बड़ा वर्ग कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है। पानी को दूषित करने वाले रसायनों की कई श्रेणियां होती हैं जो विभिन्न स्रोतों से आती हैं और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। मैं आपको कुछ प्रमुख रसायनों का विवरण प्रदान कर रहा हूं जो आपके एवं आपके दर्शकों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। पहला, भारी धातुएं, हेवी मेटल्स। सीसा, लीड, यह न्यूरोलॉजिकल विकार, विकास में देरी और बच्चों में सीखने में कठिनाइयों का कारण बन सकता है। पारा, मर्करी, यह न्यूरोलॉजिकल क्षति, मस्तिष्क और गुर्दा क्षति का कारण बन सकता है। आर्सेनिक, यह त्वचा विकार, कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह का कारण बन सकता है। कैडमियम, यह गुर्दा क्षति, हड्डियों की कमजोरी और कैंसर का कारण बन सकता है। दूसरा, कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स। डीडीटी, एल्ड्रिन, डील्ड्रिन, ये हार्मोनल असंतुलन, कैंसर और प्रजनन समस्याओं का कारण बन सकते हैं। ग्लिफोसेट, यह संभावित कैंसरजनक माना जाता है और यह हार्मोनल असंतुलन का कारण बन सकता है। तीसरा, औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिकल्स। पीसीबी, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनिल्स, पीसीबीज, ये कैंसरजनक होते हैं और प्रतिरक्षा, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। डाइऑक्सिन्स, ये भी कैंसरजनक होते हैं और प्रजनन, विकास और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। फिनॉल्स, ये त्वचा और आंखों में जलन, यकृत और गुर्दा क्षति का कारण बन सकते हैं। चौथा, घरेलू और कृषि उपयोग के रसायन, हाउसहोल्ड एंड एग्रीकल्चरल केमिकल्स। नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, यह ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बन सकते हैं और वयस्कों में कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। फॉस्फेट्स, ये जल में ऑक्सीजन की कमी का कारण बन सकते हैं जिससे जलीय जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पांचवां, जैविक प्रदूषक, बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स। बैक्टीरिया, ई कोलाई, साल्मोनेला, ये पेट और आंतों की बीमारियां, उल्टी और दस्त का कारण बन सकते हैं। वायरस, नोरोवायरस, हेपेटाइटिस ए, ये जठरांत्र संक्रमण और यकृत रोग का कारण बन सकते हैं। प्रोटोजोआ, गियार्डिया, क्रिप्टोस्पोरिडियम, ये तीव्र पेट की बीमारियां और आंतों की समस्याओं का कारण बन सकते हैं। और छठा, रेडियोधर्मी तत्व, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडन, यह फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है। यूरेनियम, यह गुर्दे की क्षति और कैंसर का कारण बन सकता है। इन रसायनों के संपर्क से बचने के लिए जल शुद्धिकरण, जल स्रोतों की नियमित जांच और उपयुक्त उपचार तकनीकों का उपयोग आवश्यक है। जी, बहुत सुंदर जलाधारी जी। अब यह बताएं कि पानी में सीसा होने से यह किस प्रकार से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। पानी में सीसा अर्थात लीड की उपस्थिति स्वास्थ्य के लिए कई गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है। सीसा एक विषैला धातु है और इसके संपर्क से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, विशेषकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए। पानी में सीसा होने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभावों का विवरण बताता हूं। पहला,
बच्चों पर प्रभाव। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र। सीसा बच्चों के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे न्यूरोलॉजिकल विकार, संज्ञानात्मक क्षमताओं में कमी और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। विकास में देरी। बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास में देरी हो सकती है। सीखने में कठिनाइयां। सीसा बच्चों की सीखने की क्षमताओं को बाधित कर सकता है, जिससे स्कूल में प्रदर्शन में गिरावट आ सकती है। व्यवहारिक समस्याएं। यह बच्चों में आक्रामकता, अतिसक्रियता और अन्य व्यवहारिक समस्याओं का कारण बन सकता है। दूसरा, वयस्कों पर प्रभाव। हृदय रोग। सीसा हृदय रोग और उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ा सकता है। गुर्दा क्षति। सीसा गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे गुर्दा रोग हो सकता है। प्रजनन स्वास्थ्य। वयस्कों में सीसा प्रजनन समस्याओं का कारण बन सकता है, जिसमें गर्भपात, समय से पहले जन्म और शुक्राणु की गुणवत्ता में कमी शामिल है। तंत्रिका तंत्र। वयस्कों में भी तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे तंत्रिका विकार और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। तीसरा, गर्भवती महिलाओं पर प्रभाव। गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव। गर्भवती महिलाओं में सीसा का संपर्क गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर सकता है, जिससे शिशु के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का विकास बाधित हो सकता है। गर्भपात और जन्म संबंधी समस्याएं। गर्भपात, समय से पहले जन्म और जन्म के समय कम वजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और चौथा, अन्य स्वास्थ्य प्रभाव। पाचन तंत्र। सीसा पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे पेट दर्द, कब्ज और अन्य पाचन समस्याएं हो सकती हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली। सीसा प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। जलाधारी जी वास्तव में सीसा होने से बहुत अधिक गंभीर समस्या हो सकती है। जलाधारी जी अब यह बताएं कि पानी में पारा होने से यह किस प्रकार से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। पानी में पारा अर्थात मर्करी की उपस्थिति स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है। पारा एक विषाक्त धातु है जो विभिन्न रूपों में पाया जा सकता है और इसके संपर्क से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। मैं आपको बताता हूं कि पानी में पारा होने से स्वास्थ्य पर प्रमुख क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। पहला, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। न्यूरोलॉजिकल समस्याएं। पारा तंत्रिका तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे तंत्रिका तंत्र की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी हो सकती है। यह मस्तिष्क और तंत्रिकाओं के विकास को प्रभावित करता है, विशेषकर बच्चों में। संज्ञानात्मक विकार। पारा के संपर्क में आने से स्मृति में कमी, एकाग्रता में कठिनाई और अन्य संज्ञानात्मक विकार हो सकते हैं। हाथों में कंपन। यह हाथों और पैरों में कंपन और अन्य मोटर नियंत्रण समस्याओं का कारण बन सकता है। दूसरा, बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर प्रभाव। गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव। गर्भवती महिलाओं में पारा का संपर्क गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के विकास को प्रभावित कर सकता है, जिससे जन्मजात विकृतियां हो सकती हैं। बच्चों में विकास समस्याएं। बच्चों में पारा का संपर्क न्यूरोलॉजिकल विकास में बाधा डाल सकता है, जिससे विकास में देरी और सीखने में कठिनाइयां हो सकती हैं। तीसरा, गुर्दे पर प्रभाव। गुर्दा क्षति। पारा गुर्दों को प्रभावित कर सकता है, जिससे गुर्दे की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी हो सकती है और गुर्दे की बीमारियां हो सकती हैं। चौथा, हृदय प्रणाली पर प्रभाव। हृदय रोग। पारा के उच्च स्तर से हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। यह रक्तचाप को प्रभावित कर सकता है और एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनी सख्त होना, का कारण बन सकता है। पांचवां, प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रभाव। प्रतिरक्षा प्रणाली की कमजोरी। पारा प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है, जिससे शरीर संक्रमण और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। और छठा, पाचन तंत्र पर प्रभाव। पाचन संबंधी समस्याएं। पारा पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे पेट दर्द, उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जलाधारी अब यह बातें कि पानी में आर्सेनिक होने से यह किस प्रकार से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। पानी में आर्सेनिक की उपस्थिति स्वास्थ्य के लिए कई गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है। आर्सेनिक एक विषाक्त धातु है जो आमतौर पर भूजल में पाया जाता है
विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां चट्टानों और मिट्टी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होती है। आर्सेनिक के संपर्क से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभावों का विवरण मैं आपको बताता हूं। पहला, कैंसर का खतरा। त्वचा कैंसर। आर्सेनिक त्वचा के कैंसर का एक प्रमुख कारण है। यह त्वचा पर धब्बे, गांठें और अन्य विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। फेफड़े का कैंसर। आर्सेनिक के दीर्घकालिक संपर्क से फेफड़े के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। मूत्राशय और गुर्दे का कैंसर। आर्सेनिक के संपर्क से मूत्राशय और गुर्दे के कैंसर का भी खतरा बढ़ सकता है। दूसरा, त्वचा विकार। मेलनोसिस। यह एक त्वचा विकार है जिसमें त्वचा पर गहरे धब्बे और रंग परिवर्तन होते हैं। हाइपरकेराटोसिस। यह स्थिति त्वचा को मोटा और खुरदरा बना देती है, जिससे त्वचा में दरारें और फफोले हो सकते हैं। तीसरा, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। न्यूरोपैथी। आर्सेनिक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे हाथों और पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन और दर्द हो सकता है। संज्ञानात्मक प्रभाव। आर्सेनिक के संपर्क से संज्ञानात्मक क्षमताओं में कमी आ सकती है, जिसमें याददाश्त, ध्यान और सोचने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। चौथा, हृदय प्रणाली पर प्रभाव। हृदय रोग। आर्सेनिक के दीर्घकालिक संपर्क से हृदय रोग और उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ सकता है। यह रक्त वाहिकाओं को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस। आर्सेनिक धमनियों में प्लाक के निर्माण को बढ़ावा दे सकता है, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा बढ़ता है। पांचवा, प्रजनन और विकास पर प्रभाव। गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव। गर्भवती महिलाओं में आर्सेनिक का संपर्क गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित कर सकता है, जिससे जन्मजात विकृतियां हो सकती हैं। प्रजनन समस्याएं। आर्सेनिक प्रजनन स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, जिससे प्रजनन क्षमता में कमी और जन्मजात विकृतियों का खतरा बढ़ सकता है। और छठा, अन्य स्वास्थ्य प्रभाव। मधुमेह। आर्सेनिक का दीर्घकालिक संपर्क मधुमेह के खतरे को बढ़ा सकता है। गुर्दा और यकृत क्षति। आर्सेनिक गुर्दा और यकृत को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे उनकी कार्यप्रणाली में गड़बड़ी हो सकती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं। आर्सेनिक पेट और आंतों की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, जिसमें पेट दर्द, उल्टी और दस्त शामिल हैं। जलाधारी जी, अब आप हमारे दर्शकों को यह बताएं कि पानी में कैडमियम होने से यह किस प्रकार से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। पानी में कैडमियम की उपस्थिति स्वास्थ्य के लिए कई गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है। कैडमियम एक विषैला धातु है जो औद्योगिक प्रक्रियाओं, खनन और कृषि में उपयोग होने वाले रसायनों के माध्यम से पर्यावरण में प्रवेश कर सकता है। पानी में कैडमियम होने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभावों का विवरण मैं आपको बताता हूं। पहला, गुर्दा क्षति, किडनी डैमेज। गुर्दे की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी। कैडमियम का दीर्घकालिक संपर्क गुर्दे की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है, जिससे गुर्दे की दक्षता कम हो जाती है और गुर्दे की बीमारियां हो सकती हैं। प्रोटीन्यूरिया। कैडमियम के संपर्क से प्रोटीन्यूरिया, पेशाब में अधिक प्रोटीन, हो सकता है, जो गुर्दे की क्षति का संकेत है। दूसरा, हड्डियों पर प्रभाव, बोन इफेक्ट्स। ओस्टियोपोरोसिस। कैडमियम के संपर्क से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, जिससे ओस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। यह हड्डियों को भंगुर बना देता है और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ा देता है। इटाई रोग। यह एक गंभीर रोग है जो जापान में कैडमियम के प्रदूषण के कारण पाया गया था। इस रोग में हड्डियों में तीव्र दर्द और फ्रैक्चर होता है। तीसरा, कैंसर। फेफड़े का कैंसर। कैडमियम को एक संभावित कैंसरजनक माना जाता है और इसका दीर्घकालिक संपर्क फेफड़े के कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है। प्रोस्टेट कैंसर। कुछ अध्ययन बताते हैं कि कैडमियम का संपर्क प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। चौथा, हृदय प्रणाली पर प्रभाव, कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स। हृदय रोग। कैडमियम के उच्च स्तर से हृदय रोग और उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ सकता है। धमनियों का कठोर होना। कैडमियम धमनियों में प्लाक के निर्माण को बढ़ावा दे सकता है, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा बढ़ता है। पांचवां, प्रजनन स्वास्थ्य पर प्रभाव, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इफेक्ट्स। प्रजनन क्षमता में कमी। कैडमियम का संपर्क प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है,
जिससे पुरुषों और महिलाओं दोनों में प्रजनन समस्याएं हो सकती हैं। गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव। गर्भवती महिलाओं में कैडमियम का संपर्क गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित कर सकता है, जिससे जन्मजात विकृतियां हो सकती हैं। और छठा, अन्य स्वास्थ्य प्रभाव, अदर हेल्थ इफेक्ट्स। प्रतिरक्षा प्रणाली की कमजोरी। कैडमियम प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। पाचन तंत्र पर प्रभाव। कैडमियम पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे पेट दर्द, उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जलाधारी जी, अब अंत में आप हमारे दर्शकों को फ्लोराइड के विषय में बताएं कि पानी में फ्लोराइड होने से यह किस प्रकार से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति यदि सुरक्षित स्तर से अधिक हो तो स्वास्थ्य के लिए कई प्रकार से हानिकारक हो सकती है। पानी में अधिक फ्लोराइड होने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभावों का विवरण मैं आपको देता हूं। पहला, दंत स्वास्थ्य पर प्रभाव, डेंटल हेल्थ इफेक्ट्स। दंत फ्लोरोसिस, डेंटल फ्लोरोसिस, यह बच्चों में अत्यधिक फ्लोराइड के संपर्क का परिणाम होता है। यह दांतों पर सफेद धब्बे, ब्राउन स्पॉट्स और गंभीर मामलों में दांतों की सतह में गड्ढे उत्पन्न कर सकता है। दूसरा, हड्डियों पर प्रभाव, बोन इफेक्ट्स। कंकाल फ्लोरोसिस, स्केलेटल फ्लोरोसिस, यह स्थिति लंबे समय तक उच्च स्तर के फ्लोराइड के संपर्क में आने से होती है। इसमें हड्डियों का घना और कड़ा हो जाना, जोड़ों का दर्द और गंभीर मामलों में हड्डियों और जोड़ों का विकृत होना शामिल है। हड्डियों का फ्रैक्चर। उच्च फ्लोराइड के स्तर से हड्डियां भंगुर हो सकती हैं, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स। संज्ञानात्मक प्रभाव। कुछ अध्ययन संकेत करते हैं कि बच्चों में अत्यधिक फ्लोराइड का संपर्क संज्ञानात्मक क्षमताओं में कमी, आईक्यू स्तर में गिरावट और सीखने में कठिनाइयों से जुड़ा हो सकता है। चौथा, अन्य स्वास्थ्य प्रभाव, अदर हेल्थ इफेक्ट्स। थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव। उच्च स्तर का फ्लोराइड थायराइड ग्रंथि के कार्य को प्रभावित कर सकता है, जिससे हाइपोथायरॉयडिज्म, अल्प थायराइड हो सकता है। गुर्दा क्षति। फ्लोराइड गुर्दों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, विशेषकर उन लोगों में जो पहले से ही गुर्दे की समस्याओं से ग्रस्त हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली की कमजोरी। अत्यधिक फ्लोराइड प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट सकती है। रोकथाम और उपचार, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। फ्लोराइड के संपर्क से बचने और उसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। जलाधारी जी, आप हमारे इस मंच पर आए और आपने हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल शब्दों में दिए। इसके लिए हम GU ग्लोबल की ओर से आपको धन्यवाद करते हैं। हम अपनी अगली चर्चा में पानी से संबंधित कुछ और जानकारी को आपसे प्राप्त करेंगे। रजत जी, आपके इस GU ग्लोबल के मंच का आप जिस प्रकार से जल जागरूकता के लिए जो उपयोग कर रहे हैं वह वास्तव में प्रशंसनीय है। हमारी पूरी रिसर्च टीम इसका स्वागत करती है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस अभियान का हमारी रिसर्च टीम की ओर से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया। सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। दर्शकों, हमें आशा है कि आपने आज के इस सत्र का आनंद लिया होगा। हम GU ग्लोबल की ओर से आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आपने इस जानकारी को सुना। साथियों, आपसे हमारा यह विनम्र निवेदन है कि आप यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, जिससे और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें और समाज को पानी के विषय में सजग होने के लिए प्रेरित कर सकें। मिलते हैं अपने अगले सत्र में एक और विशेष विषय के साथ। आप सभी को पुनः GU ग्लोबल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।